नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। और आज हमारे साथ जुड़े अशोक सिकेजा जी। अशोक सिकेजा जी करनाल वासियों के लिए एक जाना पहचाना नाम है। लगातार लंबे समय से बीजेपी में कार्यरत रहे हैं और भाजपा की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम भी करते हैं। वहीं आगाज हो जाता है विधानसभा चुनाव को लेकर हरियाणा में, और उन्हें भी कुछ आस यही थी कि हाईकमान है जो उन पर विश्वास जताएगी और करनाल विधानसभा में उनको कमल का फूल लेकर भेजेगी और वो करनाल की जनता को जिताकर विधानसभा पहुंचाने का काम करेंगे। मगर पार्टी हाईकमान उनको नाइंसाफी कर देती है। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं इस बारे में वे क्या करेंगे। सर, क्या कहेंगे कि लंबे समय से भाजपा में कार्यरत रहे हैं और भाजपा की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का आपने काम भी किया है, और एक एहसास थी कि विधानसभा की टिकट मिलेगी, मगर ये नहीं हो पाता। पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि 57 वर्षों से लगातार करनाल की जनता, जो युवा है वो भी और जो हमारे सीनियर सिटीजन हो गए वो भी, उन्होंने देखा है लगातार 57 वर्षों से पार्टी के अंदर भारतीय जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के इस 2024 तक मैंने अपना सर्वोच्च निछावर करके, अपना समय दे करके, अपना परिवार निछावर करके, अपना कारोबार निछावर करके पार्टी की सेवा, समाज की सेवा करने का काम किया। और पिछले 36 वर्षों से लगातार चुनाव में टिकट की बात चलती रही। हर बारी कहीं ना कहीं अन्यायपूर्ण व्यवहार करके उससे मुझे वंचित रखा गया। उसमें 2014 में जब मनोहर लाल जी यहाँ चुनाव लड़ने आए तो उन्होंने ये कह के ये सीएम सिटी बनने जा रही है पार्टी हाईकमान को, हमने तब भी उसे स्वीकार किया। 2019 निकल गया, 2024 में उपचुनाव आया तो मुख्यमंत्री के लिए सेफ सीट समझ करके उनके लिए भी हमने, परंतु अब जब ये निर्णय आया, इस निर्णय ने मुझे अंदर तक तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वरिष्ठता को इग्नोर किया गया। जो जिस नीतियों से, जिन सिद्धांतों से जुड़ी पार्टी, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सिद्धांतों पर बनी हुई जो पार्टी है, उसने इस निर्णयों में पूरे हरियाणा के अंदर आप देखेंगे इस बारी के निर्णय ने तहलका मचा दिया। कभी भी 1966 से हरियाणा बना है, आज तक भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार के विरोध के स्वर नहीं आए। पूरे हरियाणा प्रांत में जितनी 67 सीटें हुई हैं, प्रबल विरोध का सामना पार्टी नेतृत्व को करना पड़ रहा है। और ये अपने आप में दर्शाता है कि जो निर्णय लिए गए वो सिद्धांतों के रूप में लिए गए, वरिष्ठता को ध्यान में नहीं रखा गया, बाहरी लोगों को तरजीह दी गई और अपने व्यक्तिवादी चेहरों को तरजीह दी गई। इसलिए नाराजगी होना स्वाभाविक है। तो सर मगर बात करें तो लगातार बोल रही है, जैसे नरेंद्र मोदी जी की बात करें, जो बड़े आला मकाम अधिकारी हैं, वो ये बोल रहे हैं कि हमारी जो पार्लियामेंट्री एजेंसी उनकी तरफ सर्वे किया गया, वो सक्षम थे तो इन्हें उतारा गया। अगर उनका सर्वे, अगर वो ये कहते हैं गुमराह करने का काम कर रहे हैं, अगर ये सर्वे है तो क्या, जो मैं किसी और राजनीतिक दल के नहीं कर बात करता, भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रत्याशी के लिए टिकट दी है, क्या आपको लगता है, आप साक्षी हो कि करनाल के अंदर उस प्रकार का वातावरण नजर आ रहा है आपको कि भाई ये सर्वे ने कहा कि सबसे उपयुक्त उम्मीदवार ये हो सकते हैं, चिताऊ उम्मीदवार ये हो सकते हैं, पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता ये हो सकते हैं? अगर ये सर्वे की ये रिपोर्ट है तो वो सर्वे एजेंसी फेल है। तो सर अगर आप बात करें, जगमोहन आनंद जी को मैदान में उतारा है, मगर करनाल की जनता ये बोल रही है कभी जनता के बीच में नहीं आए, जनता के काम नहीं किए, तो कैसे तो होगा मैं ये सब। जो बात अभी कह रहे थे कि भाई केंद्रीय नेतृत्व कह रहा है कि सर्वे के आधार पर दिए हैं, वही बात अब आप कह रहे हो कि भाई वो कभी जनता के बीच में आए नहीं, जनता के साथ संपर्क नहीं, किसी के साथ जो सामाजिक व्यवहार जिस प्रकार का होना चाहिए उस प्रकार का सामाजिक व्यवहार नहीं। तो ऐसे मुझे किसी से व्यक्तिगत कोई नाराजगी नहीं, व्यक्ति है कोई लेना नहीं, नीतियों के जो भी मेरा विरोध है वो नीतिगत विरोध है। क्या हम अपने सिद्धांतों पे खड़े हुए? क्या हमने सिर्फ रिश्ता को दरकिनार नहीं किया? क्या हमने चापलूसी को, चाटुकारिता को आधार मान लिया? क्या इस प्रकार से निर्णय होंगे? तो सर भाजपा बात करती है बिना खर्ची बिना पर्ची, क्या लगता है कि खर्ची और पर्ची दोनों चलिए इस बार। देखिए, मैं, क्योंकि हम बीच में सीधे इन्वॉल्व नहीं है, इस प्रकार किसी के ऊपर सीधा आक्षेप लगाना उचित नहीं है, परंतु अगर ये बातें निकल के आती हैं कहीं से तो जहाँ आग होती है धुआं वहीं होता है। तो सर पैंची सूची जारी होती है लगातार पूरे हरियाणा में, देखा जाए तो जो तमाम पदाधिकारी हैं भाजपा के, एक नेता से लेकर पूर्व नेता से लेकर
झड़ी लग जाती है इस्तीफा देने की तिथि, क्या है वरिष्ठता के आधार पर नहीं हुई है, मेरिट के आधार पर नहीं हुआ है। और चाहे उनकी बात कर ले, करणदेव काम्बोज की बात कर ले, वहाँ से सीएम भी मिलने गए, हाथ नहीं मिलाते हैं उनसे, क्या लगता है कि तो इन सिचुएशन में आप आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर उतरेंगे? देखिए, मैं इस सारे विषय में जो हमारे समर्थक हैं, जो मेरे साथी हैं, उनसे विचार विमर्श करके ही निर्णय ले पाऊँ। तो सर आपकी टीम गठित करी होगी, तो आपके उन्होंने कुछ कहा तो होगा कि क्या करना चाहिए, क्योंकि आपके 57 साल हो गए हैं, आपने समय भी सब कुछ अपना निछावर कर दिया, आधी जिंदगी चली जाती है 57 साल में। सामूहिक विचार निकल के आ रहे हैं, उसमें मंथन करेंगे, उसके हिसाब से निर्णय लेंगे, जल्दी आपको पता चलेगा। तो कब तक निर्णय होगा, क्या कुछ होगा, क्या अगले आगामी 2 दिनों में ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लगातार बात करें तो चाहे पूर्व रेणुबाला गुप्ता जी की बात करें, कल सीएम नायब सैनी जी आए थे, आज मनोहरलाल खट्टर जी आए हैं, अभी मीडिया से बातचीत भी किया है कि अशोक सिंघलिया से भी मिलेंगे, क्या आपके घर पहुंचे अब तक? नहीं, क्या लगता है कोई जो आला अधिकारी है, जैसे नाराजगी चल रही है, कोई आया अब तक आपसे बातचीत करने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या लगता है आगे आएंगे या नहीं आएंगे? ये तो वही बता सकते हैं, मैं क्या कह सकता हूँ। सर आपने पूरे 57 साल में आधी जिंदगी चली जाती है, एक पार्टी को समर्पित कर दिया है, फिर भी पार्टियां वरिष्ठता के आधार पर नहीं है, तो ऐसा क्या लगता है कि ऐसा क्या हो गया इस पार्टी? मैंने पहले कहा कि भाई जिस सिद्धांतों के साथ हम जुड़े रहे, वो सिद्धांतों को तिलांजलि दे चुकी पार्टी, कांग्रेसीकरण हो चुका है इस पार्टी का, इस पर संगठन कोई ध्यान नहीं कर रहा। उसी का विरोध हमने लोकसभा चुनाव में भी चेताया था अपने हाईकमान को, केंद्रीय नेतृत्व को भी, प्रदेश नेतृत्व को भी, कि अगर कार्यकर्ताओं की अनदेखी करोगे, कार्यकर्ता का मान सम्मान नहीं होगा, तो पार्टी को उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। हमने लोकसभा चुनाव में देखा कि हम 10 में से 5 सीटों पर आ गए। आज भी मैंने ये निर्णय आने से पहले, अगर आपने देखा हो, व्हाट्सएप पे मैंने पूरा चेताया है कि आप जिस प्रकार के बाहर के कचरों को सिर पे बिठा रहे हो और अपनी वरिष्ठता को इग्नोर कर रहे हो, इसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है। वो पार्टी की पीड़ा ही है, वो व्यक्तिनिष्ठ बात नहीं है, वो पार्टी की पीड़ा है, सामूहिक पीड़ा है। तो सर क्या लगता है कि कल सीएम नायब सैनी ने, उन्होंने भी मीटिंग गठित करी हुई है पूर्व रेणुबाला गुप्ता जी ने, तो उन्होंने कहा जो भी होगा कि बता दिया जाएगा, ठीक है, उसके आधार पर क्या आपका भी निर्णय 2 दिन बाद ही आएगा? हाँ, निश्चित। मैंने बताया ना जी कि अपने साथियों के साथ विचार विमर्श करने के बाद ही इस पर निर्णय लेंगे। तो सीएम नायब सैनी को उन्होंने एक मांग रखी है, अगर वो करनाल से आगे लड़ते हैं तो हम भाजपा को सपोर्ट करेंगे, तो क्या आप भी इसमें एग्री होंगे? ऐसे जी, निश्चित है, वो करनाल की जनता ने उनको एक्सेप्ट करना है नहीं करना है, वो करनाल की जनता देखेगी। परंतु अगर कोई बड़ा कद आता है तो कार्यकर्ता अपने मन को कहीं, अपने मन के ऊपर पत्थर रख के सांत्वना दे लेता है कि ठीक है जी, बड़े कद का व्यक्ति आ गया, बड़ा चेहरा है करनाल का। हम अगर विधायक के चुनाव के टिकट मांग रहे थे, हमारे लिए सबसे पहला जो काम है वो करनाल का हित साधना है, और हमें ये लगे कि भाई जिस नेतृत्व को दे रहे हैं वो करनाल के लिए कुछ करेगा, करनाल सीएम सिटी ही बना रहेगा, तो निश्चित तौर पे हमें अपनी छाती पे पत्थर रखना पड़ेगा। मगर जैसे आप कह रहे हो कि वरिष्ठता के आधार पर नहीं दिए गए, मगर नया मुख्यमंत्री सैनी ये बोल रहे हैं कि मैं भी करनाल से लड़ना चाहता था, मुझे लाडवा भेज दिया गया। देखिए, मैं वही बता रहा हूँ कि अगर वो लड़ना चाह रहे थे तो क्या आप ये मानते हैं कि मुख्यमंत्री चाह रहा और उसे दूसरी जगह भेज दिया जाए? तो कहीं ना कहीं अगर ये कह रहे हैं तो इसका मतलब नेतृत्व में, उनके नेतृत्व क्षमता में कहीं कमी है। तो सर कैसे, जैसे कि आपके समर्थक, आपकी टीम है, उन्होंने कुछ तो सुझाव दिया होगा कि आगे का निर्णय, क्योंकि 57 साल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। निश्चित तौर पे सभी लोगों की लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं, सभी लोग पूरे दिल से ये चाह रहे हैं कि आर पार की लड़ाई लड़ी जाए, तो निर्णय कल की बैठक के बाद ही लेंगे। तो आज़ाद लड़ सकते हैं? संभावना कल की बैठक के बाद ही होगा। तो क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं सभी करनाल वासियों को एक ही देना चाहूँगा कि जो भी विकल्प आपके पास उपलब्ध हो, उन विकल्पों में आपने हमेशा बड़ी सूझबूझ के साथ निर्णय लिया है। उन विकल्पों में जो आपको लगता हो कि आपके हितों के लिए, आपके सुख दुख में और आपके साथ खड़ा हुआ दिखाई देता हो, उसके साथ आप जाएंगे, ऐसा मेरा आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।